प्रश्न तीसरे का चौथा पार्ट हल करना है। दिया है हमको 5x माइनस 3y बराबर 11 और माइनस 10x प्लस 6y बराबर माइनस 22। दोस्तों हमारा सबसे पहले काम ये होगा कि इस 11 को यहाँ लाएंगे और 22 को बाईं तरफ लाएंगे। क्यों ला रहे हैं? क्योंकि हमने रैखिक समीकरण बनाना है। क्योंकि रैखिक समीकरण हमारी ax प्लस by प्लस c बराबर 0 की फॉर्म में होती है। चलिए दोस्तों इसको करते हैं। 5x माइनस 3y, ये 11 यहाँ आएगा तो हो जाएगा माइनस 11 बराबर 0। ये हो जाएगा दोस्तों समीकरण 1 हो जाएगा हमारा। अब इसी तरह इसको भी इस तरह लाएंगे, हो जाएगा माइनस 10x प्लस 6y, ये माइनस 22 बाईं तरफ आएगा तो माइनस का प्लस हो जाएगा, हो जाएगा प्लस 22 बराबर 0। ये हो जाएगी दोस्तों समीकरण 2। आगे हमारी ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, क्योंकि ये रैखिक समीकरण है। अब दोस्तों हमने a1 और a2, b1 और b2 और c1 और c2 निकालना है। चलिए a1 कितना है दोस्तों? a1 है हमारा 5 और e2 कितना है दोस्तों? e2 हमारा है माइनस 10। ये निकाल दिया दोस्तों। अब इसी तरह b1 निकालते हैं। b1 कितना है दोस्तों? माइनस 3 और b2 कितना है दोस्तों? प्लस 6। निकाल दिया दोस्तों। c1 कितना है? c1 है माइनस 11 और c2 क्या है? 22। दोस्तों कुछ टफ नहीं है, इजीली हो जाएगा, बट आपने रेगुलर क्लास करनी पड़ेगी मेरी। ध्यान से देखना, सब कैलकुलेशन आपको मैं समझाऊंगा। चलिए दोस्तों, अब हमने क्या निकालना? a1 अपॉन e2। a1 अपॉन e2, a1 की वैल्यू कितनी दोस्तों? 5 है और a2 की वैल्यू कितनी है? माइनस 10। अब देखो दोस्तों, 5 का पढ़ा तो आता होगा ना आपको। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो क्या आ गया हमारा? माइनस 1/2 आ गया। आप b1 अपॉन b2 करते हैं, b1 बट्टे b2 माइनस 3/6। 3 का पढ़ा दोस्तों आपको आता होगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो दोस्तों क्या आ गया? माइनस 1/2 आ गया। कोई टफ नहीं है दोस्तों, सब इजी है, आराम से हो जाएगा। ठीक है। अब c1 अपॉन c2 माइनस 11/22। आपको 11 का पढ़ा आता है? नहीं आता तो सीख जाओगे। 11 कम 11, 11 नहीं 22, दोस्तों क्या आ गया? माइनस 1/2 आ गया। दोस्तों a1 अपॉन a2 माइनस 1/2 और b1 अपॉन b2 माइनस 1/2 और c1 अपॉन c2 क्या आ गया? माइनस 1/2। यानी दोस्तों सब बराबर आ रहे हैं। देयरफॉर सिंस, चूंकि 1/2 क्या है हमारा? 1/2 के बराबर है, ये इसके बराबर है, और लास्ट वाला क्या है हमारा? ये भी 1/2, यानी ये माइनस 1/2, सॉरी, ये माइनस 1/2, ये माइनस 1/2। इसलिए हम बोल सकते हैं a1 अपॉन a2 बराबर क्या आ रहा है हमारा? b1 अपॉन b2 बराबर आ रहा है c1 अपॉन c2। दोस्तों एक ही शर्त पे आते हैं, जब रेखाएं क्या होती है? हमारी रेखाएं क्या होती है? संगत होती। इसलिए रैखिक युग्म क्या हमारा? संगत है। दोस्तों कुछ टफ नहीं है, आपको रेगुलर पढ़ना पड़ेगा, रेगुलर क्लास देखनी पड़ेगी। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट में बताना कि कौन सा पार्ट आपको समझ में नहीं है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पार्ट करते हैं, 5वां पार्ट। प्रश्न तीसरे का 5वां पार्ट हल करते हैं। दिया है 4/3 गुणा x प्लस 2y बराबर 8, 2x प्लस 3y बराबर 12। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि हम ऐसे क्वेश्चनों में पहले 8 को बाईं तरफ लाते हैं और 12 को बाईं तरफ लाते हैं। क्यों लाते हैं? क्योंकि हमने रैखिक समीकरण के रूप में लिखना है, यानी ax प्लस बी वाई प्लस सी के पदों में हमने लिखना है, तभी हम दाहिने वाली चीज को बाईं तरफ लाते हैं। चलिए दोस्तों करते हैं। ये हो जाएगा 4/3 x प्लस 2y, ये 8 यहाँ आ जाएगा माइनस 8 बराबर 0। ये समीकरण दोस्तों 1 हो जाएगा। अब इसी तरह इसको सॉल्व करेंगे। 2x प्लस 3y, ये प्लस 12 यहाँ आएगा तो माइनस 12 हो जाएगा, माइनस 12 बराबर 0। समीकरण 2 हो गया। यहाँ तक तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको। अब इसके आगे करते हैं। इसके आगे हम क्या करते हैं? इसके आगे हम a1 देखते हैं। a1 कितना है दोस्तों? 4/3 और e2 कितना है दोस्तों? 2। अब देखो b1 कितना है? b1 है 2 और b2 कितना है? 3। अब इसी तरह c1 कितना है दोस्तों? -8 और c2 कितना है दोस्तों? -12।
चलो दोस्तों अब देखो आगे, इसके आगे क्या होता है। आप देखो, आप क्या करेंगे, हम A1/A2, A1/A2 बराबर A1 की वैल्यू कितनी है 4/3, पी वाला बट्टा आएगा नीचे, A2 कितना है 2। दोस्तों ये सोल्व करना टफ है, लेकिन आप ध्यान से देखोगे इसको तो इजीली सोल्व कर पाओगे। मैंने आपको बताया था पहले 4/3 ऊपर वाला लिखते हैं, इस बट्टे को हटाने के करते हैं, जब ये बट्टा हटता है तो क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है, और एक क्या होता है, इसका उल्टा हो जाता है, यानी एक का उल्टा, एक का वितरण क्या होता है, एक का उल्टा होता है 1/2। आसानी से हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो आंसर क्या आ जाएगा भाई, 2 गुणा 1 2 और 3 गुणा 1 3, यानी हमारा A1/A2 क्या आ गया दोस्तों, 2/3 आ गया। मैंने क्या बताया, 4/3 को वैसे देंगे और ये बट्टा गुणा हो जाता है, 2 का उल्टा 1/2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 सी कट जाएगा, यानी आगे 2 गुणा 1 2, 3 एकम 3, ये हो गया। अब B1/B2, B1 की वैल्यू कितनी 2 और B2 की वैल्यू 3 है, ये सीधे हो जाएगा। अब C1/C2 देखो दोस्तों, C1 कितना है -8 है और C2 की वैल्यू कितनी -12, माइनस से माइनस कट गया। अब आपको 4 का पढ़ा तो आता होगा, 4 एकम 4, 4 3 12, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई C1/C2 की 1/3। अब देखो दोस्तों, अब फाइनल लिखते हैं इसका, सिंस A1/A2 कितना आ रहा है दोस्तों, ये आ रहा है हमारा 2/3, और B1/B2 क्या आ रहा है दोस्तों 2/3, ये भी 2/3 आ रहा है, लेकिन C1/C2 कितना आ रहा है 1/3 आ रहा है, यानी C1/C2 बराबर 1/3। यानी दोस्तों सब अलग अलग आ रहे हैं, ये अलग आ रहा है, ये सॉरी सब अलग नहीं आ रहे, A1/A2 2/3 है और B1/B2 भी 2/3 है, लेकिन C1/C2 अलग आ रहा है। अब देखो, इसलिए 2/3 बराबर है दोस्तों किसके, 2/3 के, और ये बराबर नहीं है किसके, 1/3 के। ये किस शर्त पे होता है, ये एक ही शर्त पे होता है, जब रेखाएं क्या होती है, असंगत होती है। इसलिए A1/A2 इक्वल टू B1/B2, ये हो जाएगा दोस्तों, B1/B2 नॉट इक्वल टू क्या है दोस्तों, C1/C2। इसलिए रेखाएं क्या होंगी, इसलिए रेखिक युग्म क्या होगा, असंगत होगा, असंगत है, ये हो जाएगा दोस्तों हमारा आंसर। चलिए दोस्तों आज यहीं तक करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट में बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो देखने के बाद भी अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो, आप सीधे कमेंट में बताना कि आपको क्या डाउट है, मैं कोशिश करूंगा कि आपके डाउट को क्लियर करने की। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।